नमस्कार, CNA में स्वागत है। CNA में आए हम एक विशेष विषय पर बातचीत अपन सबके देखाए। जनकपुर महावीर चौक निवासी सूरज झुनझुनवाला जे भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कोर्स के जे इंट्रांस होय छै, ओहि इंट्रांस में पूरे भारत ऑल इंडिया में टॉप कयने अछि। ओहि टॉप कयल गेल व्यक्ति के प्रतिभा, हुनक मेहनत आ हुनका से कयल गेल बातचीत अपने सबके समक्ष प्रस्तुत करब। मुदा हुनका से बातचीत सूरज झुनझुनवाला से बातचीत आशीष झुनझुनवाला हुनक भैया कयने छथि। आइए एहि लागी आजुक CNA में हम सब राखा जा रहल छी कि एहि क्षेत्रक दोसर विद्यार्थी सब, खास कऽ कऽ जे मेहनत करय वाला जेहनदार विद्यार्थी सब छथि, हुनका सबके सेहो प्रेरणा मिले आ एहि प्रकार के मेहनत कऽ कऽ आगू बढ़े। मात्र छोट जगह सब किछु नहीं होइ छै। छोट जगह के विद्यार्थी सेहो अहाँ के टॉपर भऽ सकैया। जनकपुर के पढ़ाई सेहो नीक छै, तेकर उदाहरण ई छै। अपने के जानकारी करा दी जे सूरज झुनझुनवाला जानकी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने छलै तहिना ओ कैंपस के दृष्टिकोण से अगर कयल जाए तो मीट कैंपस में अध्ययन करने छलै। एखन ओ भारत के CA के इंट्रांस कंपटीशन में ऑल इंडिया में टॉप भेल छथि। तऽ की बातचीत कैलथि आ ओ की कहने छथि अपना तैयारी के बारे में, अपना प्रतिभा के बारे में, एहि क्षेत्र के बारे में और CA कोर्स के बारे में, से देखिए। मैं हूं आशीष झुनझुनवाला। CPT अर्थात CA बनने की पहली सीढ़ी का रिजल्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रकाशित किया है। यह एग्ज़ाम को लाखों विद्यार्थियों ने दिया था, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पास होने का इतिहास रहा है। और इन सब के बीच एक जनकपुर धाम, जो कि नेपाल का एक छोटा सा शहर है, उसके सूरज झुनझुनवाला ने टॉप किया उसे। और टॉप ही नहीं बल्कि 97% 5% से टॉप किया, जो कि इतिहास में ही एक बहुत ही अच्छा अंक माना जाता है। तो आज ये सेंचुरी टाइम्स का विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है सूरज झुनझुनवाला। पहले तो सूरज जी को स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद। सूरज जी, आपने 97.5% अर्थात 97.5% हासिल किया। बहुत से विद्यार्थी CA का इतिहास रहा है कि पहले जाते ही समय स्टूडेंट सोचते बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। जाते हैं, कितने मैंने भी देखा है जो 5 बार दे रहे हैं, नहीं नाम निकल रहा है, फिर दे रहे हैं। आपने कहीं बाहर से पढ़ाई भी नहीं की। मैं जब पढ़ रहा था कहीं पर आपके बारे में, अपने लोकल जनकपुर में प्राइमरी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। फिर आप तैयारी के लिए दिल्ली गए। आपने 6 महीने में ऐसा क्या मैनेज किया जो आप 97.5% लिया? ये मेरा दूसरा प्रश्न होगा। पहला तो आपको कैसा फील हो रहा है? आज का डेट, आज का दिन, आज दिन में रिजल्ट आया, क्या फील हो रहा है? ऑब्वियसली कोई भी एज ए स्टूडेंट को अच्छा ही फील होगा। ये तो ऑब्वियसली वो हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं है। अब मगर एज ए कॉमर्स की स्टूडेंट होने के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो कि कुछ इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, तो ये बहुत अच्छा फील होता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो बहुत अच्छा फील होता है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत से स्टूडेंट 5 बार ट्राई करते रह जाते हैं, लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं। आपने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, जैसा कि मैं पहले भी बताया, जनकपुर से आपने किया और फिर डायरेक्ट वहाँ गया, तैयारी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पूरा इंडिया टॉप किया। तो ये मायने तो रखता है, तो इसलिए ये कैसे मैनेज किया आपने? ये
एक आम तौर पे देखने पे ऐसा लगता है कि आप बोलते हो कि प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से किया नहीं किया, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना मैटर नहीं करती। आप एक, फिर भी मैं एक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल से किया हूँ मेरा एजुकेशन। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एक गवर्नमेंटल स्कूल जिसकी हम एक मतलब वो नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ के अपने पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे करते हैं। तो ये सब मेरे विचार से कि ये मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से पढ़े हो, आप पर्सनली कितने, हाँ एक सपोर्टिव रोल जरूर रहती है, पर आपका इतना मैटर नहीं करता है कि आप इसी के पे डिपेंड हो जाओ। तो आपका पर्सनल लेवल बहुत मैटर करता है। और आप एक बहुत बड़ी बात क्या होती है कि आप कंसिस्टेंसी कितनी है आप में, आप कंसिस्टेंसी लगातार देर आप एक हर एक डेज के हिसाब से आप काउंट करते हो कि आज मैंने क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे आज मेरी ये टारगेट है, आज मैंने क्या किया। तो मेरी ये 12th के बाद ये फेज थी 6 महीने की, और 6 महीने में मैंने यही टारगेट किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज 200 क्वेश्चंस करने, तो मेरी ये नहीं कि मेरे को 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़नी, ये नहीं मैटर करती। मैं 1 घंटे में 200 क्वेश्चन कर लूँ, हो गई मेरी पढ़ाई। तो वो मैटर करती। और वो एम लेके चलो कि मेरे को करना है, आज मेरे को 200 क्वेश्चन मेरे 24 घंटे में भी नहीं हो रही, तो मैं फिर भी डेज को एक्सटेंड करना चाहूँगा। और ये मेरे 200 क्वेश्चन इफ 1 आवर में भी हो रही तो मेरी आज की पढ़ाई खत्म, और फिर आप एंजॉय करो। तो आप एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम, वो देखो। मतलब आपने एक वर्ड यूज़ किया है मुझे बताने क्रम में, एंजॉय। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में ये बात हुआ कि आप एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है, बट यार ये रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। और यार ऐसा नहीं कि नहीं करता, बट हाँ बहुत कम टाइम मिलते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बहुत कम टाइम मिलते थे। और ऐसा है कि मेरे साथ पर्सनली क्या है कि मेरे को फ्री टाइम भी मिलती है, तो फिर मैं एंजॉय नहीं कर पाता। मैं ऐसे बुक्स आगे लेके बैठ जाऊँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बुक्स आगे लेके क्या होता है एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं पर्सनल मैटर है, मेरे साथ ही होता है, बस साथ होता है। और मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ये बात नहीं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि उनके साथ डिफरेंट हो सकता है कि वो इंजॉय करें, और देखता हूँ वो इंजॉय भी करके अच्छे स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं एक बायसनेस है मेरे साथ ही। ओके, तो एक सूरज, टिपिकल सूरज सुनील वाला जो कि यार बन लाया है, वो इंजॉय भी करता है। एक मैं थोड़ा सा लिख से हट के आपको इंजॉयमेंट कब आता है, ये देखिए क्या है कि इस टाइप का जब भी कोई AIR1 कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करता है तो लोगों के मन में आता है यार ये तो 24 घंटा पढ़ता होगा, ऐसा करता होगा, ऐसा करता होगा, टोटली ऐसा ही है, ऐसा ख्याल आते हैं। तो मैं टिपिकली ये समझना चाह रहा हूँ क्या ठीक है एंटरटेनमेंट आपने कहा, आपको एंटरटेनमेंट के सोच में मैं जानना चाहूँगा खेल में क्या में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट के गाना वाना में क्या कितना लेवल तक इंटरेस्ट है, मूवीज में, क्योंकि ये दर्शक जो हमारे श्रोता भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं ये जानना चाहते हैं कि आप रियली स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट या मूवीज ये सब में इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं आपका? नहीं, ऑब्वियसली है, बहुत है, और बहुत में इंटरेस्ट इसका है। खास करके स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट्स में भी प्रिसाइजली बोलना पड़े तो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मगर हाँ, मैंने ये बात कही कि वो हर एक चीज़ को मैंने पढ़ाई से थोड़ा अलग करके देखा हूँ कि ताकि मैं पहले तो बहुत क्रेजी था अबाउट क्रिकेट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट अब जैसे जैसे मेरी हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ मेरे को लगा कि अब मेरे को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, तो मैं क्या इसी के साथ मैंने थोड़ा, क्योंकि मेरा एम नहीं बस ये मेरी हॉबी से या तो मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो मैं इसके साथ मैं प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करा कभी भी। मैंने इसको साइड ही रखा कि हाँ जब मेरे को रिफ्रेश करना है या तो मेरे को फ्री टाइम है तो मैं करता हूँ। और एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन तो जब आप एकदम रिलैक्स होते हो तब आप कुछ भी कर लो, मेरे से सब कुछ भी कर लो। जहाँ मैं फ्रेंड्स लोग के साथ भी अब गेट टुगेदर होता हूँ तो फिर एग्जामिनेशन के एंड ऑफ चाहे हॉलीडेज पे बहुत जब आपके आसपास एग्जामिनेशन नहीं हो तो उस टाइम में मैं या तो स्पोर्ट्स हो या तो मूवीज़ वगैरह हो, चाहे मेरे को सब हर एक फील्ड में इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं पूरा कट ऑफ हूँ। बट हाँ मैंने भी पाया है बहुत स्टूडेंट जब
मैं इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहा था, तो मेरा जब रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आता था पूरे में, तुम बोलते थे यार तू क्या खाता है, दैट डजंट मैटर। ये बोलने सिली क्वेश्चन है बोलना पड़े तो, ये अब क्या खाता है और तू 24 घंटे पढ़ता है ये नहीं मैटर करती, आप कितने फोकस्ड होके पढ़ते ये मैटर करती। आप 1 घंटे पढ़ते हो कितने फोकस्ड होके, कितने आप 1 घंटे का कितना उसमें से कितना जूस निकालते हो वो मैटर करती है। तो ये नहीं मैटर करती कि आप 24 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाए और 1 घंटे में आप सब कुछ कर लेते हो, ये मैटर करेगी। और मैं जो आपने सवाल पूछा कि ये मतलब मूवीज या एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ, मगर हाँ ये दोनों बात मैंने अलग लिया हुआ है बस। अच्छा, बातों के क्रम में बहुत सारी बातें, अपनी पढ़ाई का बात किया, मिक्सअप करने का, एंटरटेनमेंट लाइफ और वो एजुकेशन लाइफ को मिक्सअप का बात किया। ठीक है, मैं ये लिंक से थोड़ा सा हट के, जैसा कि लोग कहते हैं बेसिक्स कहते हैं, रूट, वो रूट का एज ए रूट यहाँ पर हो गया कि आप CPT आपने क्लियर किया तो आपका रूट, मैं नर्सरी LKG या फिर 1 to क्लास को तो नहीं कहूँगा, 8 9 जो कि प्री फाउंडेशन हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, प्री फाउंडेशन और 11 12 इसको फाउंडेशन कहा जा सकता है। ये क्लासेस की पढ़ाई का आपको प्रॉपर मैं CA का बात करूँ तो कितना रोल है? आप कोई भी CA छोड़ो, आप कोई भी करो, आपको बहुत रोल प्ले करता है। आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, एक तो आप क्या आपकी बेस्ट रूट होती है और दूसरा आप सिलेबस वाइज देखते हो। तो सिलेबस वाइज आप देखोगे तो हाँ 12th 11th 12th, जैसे कि मैं यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, बीच में मेरी बात हुई थी एक एक्सपर्ट जो कि IIT और AIPMT इंडिया की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ये जो एग्जामिनेशन है ये इसका तैयारी कराने वाले एक टीचर, रिनाउंड टीचर है बड़े, उनसे बात हुई थी, एक IIT से रिलेटेड सर जो कि इन्हें तैयारी क्लासेस चलाते हैं। उन्होंने कहा कि 8 9 11 12 का बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने ये भी फोकस किया कि आपको 8 से नहीं, उन्होंने तो 6 क्लास से ही एक जोड़ देके मुझे कहा कि आपको बच्चे को अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको जाना चाहिए, और 8 9 10 11 तो बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है। टिपिकली हम अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल का बात कर रहे हैं, वैसे ही मेरी बात हुई थी CA से रिलेटेड एक एक्सपर्ट से भी, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो 8 9 को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं और 11 12 को भी बहुत कम, एज इन कि वो वर्ड जो होता है या डेबिट या क्रेडिट इस टाइप का वर्ड्स, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ऐसा बहुत है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करके आपको नहीं बता पाऊँगा। नॉर्मल वर्ड्स, नॉर्मल टर्म्स, ये सब का जानकारी के लिए 11 12 आवश्यक है। 8 9 10 बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। आप AIR 1 यानी कि आप उन लाखों बच्चों की आस है द फिगर, ठीक है, तो ऐसे में आप उन्हें फैक्ट, तो बेस में क्या ग्राउंड की जो रियलिटी है वो क्या है आप क्लियर कर दें। या आप ये देखते, मैंने 2 बातें की है, तो एक बेसिक्स होती है और दूसरी की आपकी जो बेसिक्स रूट होती है आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी क्षेत्र में जा रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग मेडिकल एज ए वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तो आपको आप होते हैं कितने बच्चे आप बचपन में नहीं पढ़े हों, चाहे पढ़े हों, और वो जाके आके या तो उनकी ग्राफ डाउन होने लगती है या तो ग्राफ की अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो आपकी ये 9th 10th से जो आप की ग्राफ है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, चाहे आप बिलो से आ रहे हो चाहे अप से हो, मगर आपकी ग्राफ हमेशा अप होनी चाहिए। और दूसरी बात की ग्राफ तो अप हो, और साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई में जो डिटर्मिनेशन है, जो कंपटीशन में इन्वॉल्व होने का एक चाहना होना चाहिए। आप हमेशा आप खुद को कंपटीशन में डालो, जैसे कि आप ये नहीं कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स में क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल कोई 15th हो रहा है, ठीक है, तो 15th हो रहा है, आपके अराउंड में 16th होते हैं एक स्टूडेंट, एक 14th होते हैं, तो आप इन 3 बच्चों में खुद में कंपटीशन करो
आप पहले कोशिश करो 14th होंगे, तो फिर आपके लिए नया ग्रुप क्या बनेगा 15th, 14th एंड 13th, फिर आप उनको चेस करो। ऐसे चेस करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब कितने पेरेंट्स के चाहे कितने स्टूडेंट्स के एक ही बरास होते, मैं तो मतलब 15 से एक बार एक फर्स्ट कर जाऊँ, मेरे लिए ये जस्ट सिली है, क्योंकि आप इतनी एक ही बार आपके प्लान वाइज आप बात कर रहे, प्लान वाइज एक स्टेप वाइज एक सीढ़ी की तरह मींस लैडर की तरह चढ़ के एक अच्छा ग्राफ को हासिल कर सकता है आपके हिसाब से। हाँ, तो वो ग्राफ को हासिल कर सकता है। तो आप 8th, 9th, 10th और 11th, 12th में आपको यही करना है कि आपको हमेशा कंपटीशन में लगे रहना है। और बात रही सिलेबस, चाहे उनकी सिलेबस वाइज क्या इम्पोर्टेंस रखती है सीए में पार्टिकुलरली, तो हाँ मैं बताऊंगा कि सीए में पहला बात तो साइंस पढ़े हो चाहे कॉमर्स पढ़े हो 11th, 12th में ये मैटर नहीं करती, जैसे कि उधर मैटर करती है इंजीनियरिंग वगैरह में कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें बहुत एक पॉजिटिव भी बोल सकते हो आपके बहुत अच्छे एक साइंस के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 11th, 12th के बाद भी एक डोर और ओपन होता है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं आप नहीं भी कोई एक छुपाए भी, तो मगर मैं तो बोलूँगा फ़ायदा होता है। मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और फ़ायदा तो होता है सिलेबस वाइज, क्योंकि आप पहले से अकाउंट्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, तो पढ़े हुए रहते हो। हाँ, साइंस के स्टूडेंट को सिर्फ मैथमेटिक्स में, और वो कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत कम फ़ायदा मिलती है मैथमेटिक्स में। तो दो सब्जेक्ट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत हेल्प मिलती है आपको, क्योंकि बेसिक्स आपको मालूम होती है। जैसे कि अब एक नर्सरी के स्टूडेंट्स को ABCD वगैरह मालूम है, और तो वो उसके बाद ही वर्ड सीख सकता है। तो आप तो वही है कि आप बेसिक्स मालूम होती है, फिर भी और डेप्थ भी है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डेप्थ भी 11th, 12th में डेप्थ भी है, और वो डेप्थ में आप वो क्या है कि स्टूडेंट को खुद ही जाना पड़ता है, वो खुद जा सकते हैं तो उनको हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, हेल्प मिलती है। हाँ, मगर ये मानूंगा कि फिर आगे जाके आपको जब वो होती तो कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप CPT जब करते तो कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वहाँ पे आपको बहुत चीज़ बताया जाता है जो कि आप 11th, 12th में सोचे भी नहीं होते, आपके बुक्स में है, फिर भी आप नहीं सोचे होते, तो वो चीज़ बताया जाता है, तो आपको वो हेल्प करती है एट द एंड ऑफ सिलेबस और एग्जामिनेशन के समय में। अच्छा, मैं जब ये प्रोग्राम में CA का पर्टिकुलरली CA का इंट्रोडक्शन में बता रहा था आपके इंट्रोडक्शन से प्रायर में, उस समय मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया कि बहुत सारे जो आजकल ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग और CA, इसे बहुत टफ माना जाता है। इस CA रियली टफ? क्या CA रियली टफ है, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह या फिर स्टूडेंट के मन में पैदा की गई एक बहन है? या मैं तो बोलूँगा बहन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा A1 है तो मैं बोल रहा हूँ कि या ये इजी है वगैरह वगैरह। मैं हो सकता है मैं IPCC में कुछ हो जाए, ये फ्यूचर की बातें हैं, फिर भी मैं यदि मैं आगे जाके बुरा करता हूँ चाहे अच्छा करता हूँ, मैं बोलूँगा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी, मेरा पर्सन क्या होता है। कोई भी कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, चाहे कोई भी सिलेबस होता है, वो एज कोई भी प्रोफेशनल पर्सन ही डिज़ाइन किए, तो ये कभी भी डिज़ाइन करते समय ये देखा जाता है कि कोई कर सकता है या फिर नहीं। और ऐसा नहीं कि फिर स्टूडेंट्स की CA बने ही नहीं है, CA बने भी हैं, और कभी भी सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है तो वो देखा जाता है कि अब कितने स्टूडेंट्स हैंडल कर सकते हैं। तो ये हार्ड वाली बात है, हाँ कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हल्का टिपिकल है, पर आपके लेवल पे डिपेंड करता है आफ्टर ऑल आप कितने कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि हार्ड है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को आसान बना सकते हो आपके लेवल से, और कोई भी चीज़ को आप करो ही नहीं तो आपके लिए हमेशा वो हार्ड ही रहेगा। आप बचपन में आप जैसे कि मैंने पहले भी आपने लेटर्स नहीं पढ़े तो आपके लिए कभी भी वर्ड्स बनाना बहुत हार्ड होगा। तो इसलिए आप जब आपने एक लेवल पढ़ते हो तो आप उसके बेसिक्स जानते हो, आप उसके में डेप्थ में जाते हो, तो आप स्टेप वाइज स्टेप उसमें जब बढ़ते हो तो आपको ये मालूम चल जाता है कि मैं कितना हूँ, और उसी हिसाब से आप लेवल करते हो।
तो ये नहीं कि आप हमेशा ये चीज़ को टफ नहीं लेना चाहिए, और टफ बनाने वाला ही स्टूडेंट होता है। ये कभी भी टीचर से चाहे कोई अफवाह नहीं होता, ये खुद ही स्टूडेंट से टफ बनाते हैं, ये अफवाह भी स्टूडेंट ही क्रिएट करते हैं। तो ये कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो टफ नहीं बोले, आपके लेवल का टेस्ट है ये, आप कितने कर सकते हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो, ये टेस्ट है। That means टिपिकल सूरज जुनून वाला, इससे ही मतलब एक टिपिकल सूरज जुनून वाला जो बैठा है मेरे साथ, वो कह रहा है अगर आपका आईपीसीसी में सेकेंड लेवल सीए का एग्जाम है, उसमें अगर आप AIR 5 लाते हैं तो दैट इज योर फॉल्ट, मीन्स आपने कम कुछ किया है, दैट इज वाई आपने AIR 5। दैट मीन्स कि टिपिकल आप अगर लेबर कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, आपका ये कहना। ठीक है, कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट। मैंने स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने CA नहीं CA कर रखा है और बिना कोचिंग के, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा सर ऐसा कोचिंग की बहुत ज़्यादा वैसी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ठीक है, अपनी अपनी राय हो सकती है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मुझे 100 में देने का है, AIR 1 होगा, उनसे मैं ये प्रश्न जरूर रखूँगा। तो आज मेरे साथ आप इसे क्लियर कर दे, कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट, आपको भी नॉलेज में होगा, आपकी भी नॉलेज में, कि बिना कोचिंग के भी करते हैं। तो यह ऑब्वियसली करते हैं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं कोचिंग। क्योंकि मैंने जो फील किया, पर्सनल मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है कि मैं अपना जो लेवल देखता था 12th क्लास में कि मेरे को क्या आता है, और फिर मैं कोचिंग करने के बाद मेरे को क्या हासिल, इसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ा मैंने 12th में, और वही बहुत टॉपिक्स मेरे को सेम मिले। कोचिंग में जो CPT के फर्स्ट लेवल में जो सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं, उसमें बहुत टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स में बेसिकली, अकाउंट्स में कुछ कुछ सेम थे, बेसिकली बहुत इकोनॉमिक्स में माइक्रो पार्ट होती है, उसमें बहुत टॉपिक सेम मिले, पर मेरे को बहुत चीज़ जानने को मिले जो कि मैं बहुत डेप्थ में, एक ग्राफ ही होते हैं, ग्राफ में आपसे जब आप स्टडी करो तो आप एक फॉर एग्जांपल आपकी हिस्टोग्राम को आप देखते हो, बस एक नॉर्मल कंपैरिजन भी कर सकते हो कि हाँ ये ईयर में फॉर एग्जांपल कोई प्रॉफिट और ईयर की कंपैरिजन है, किसी ईयर में प्रॉफिट, इस ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा और कम और ये ज़्यादा, और फिर आप उससे, ये तो एक नॉर्मल एनालिसिस होगी, आप एनालिसिस से बहुत चीज़ आप पता लगाते हो, आपके ट्रेंड क्या है प्रॉफिट के, बढ़ रही है घट रही है ईयर वाइज, तो ये आप जब डेप्थ में जाते हैं तब मालूम चलती है। तो वही कि आप 12th क्लास में जब मैं था तो सिर्फ ये मैं फॉर एग्जांपल देखा कि बढ़ रही है घट रही है, मगर ये मेरे को मालूम चला ट्रेंड कैसे स्टडी करना है, तो कोचिंग के बाद। तो ये एक मैंने जो एग्जांपल लिया वो चीज़ में डिफरेंस होती है, और जब ये डिफरेंस जब आप फील करते हो तो आप बहुत डेप्थ में जाते हो, और फिर आपको इसका फ़ायदा मिलता है एग्जामिनेशन में। क्योंकि आप एग्जामिनेशन में कभी भी आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, सब सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो और लॉ हो। तो आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा ये नहीं होती कि आपने जैसे 12th में किया कि आपको 10 मार्क्स की होती तो आपको 3-4 पन्ने लिखने हैं, इतने पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसा नहीं होता। आपको 1 मार्क्स में ऐसे टेस्टिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि कैसा आपकी नॉलेज कितना क्लियर है। आपको 12th क्लास में मैंने डिफरेंस क्या देखा कि आपके नॉलेज को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, आपका अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया जाता है, ज़्यादा आप कितना लिख सकते हो, बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप कितना लिख सकते हो, आपको कितना याद है, आप मानो आप एक फॉर एग्जांपल आप रट लेते हो, फिर आप 12th क्लास बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत सब्जेक्ट्स थ्योरी के कर सकते हो, मगर ये चीज़ आप CPT में नहीं कर सकते, आप रट के क्या करोगे। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो कि 12th में बहुत अच्छा 95% CBSE रिपोर्ट लाते हैं स्टूडेंट, और फिर एम्स के एग्ज़ाम में उन्हें, क्योंकि अब आपने 12th में ये मीन्स 10 mm का एक पतला सा बुक पढ़ लिया, लेकिन फिर आपको
मतलब एम्स में जाना होता है या AIPMT का एग्ज़ाम देना होता है, या फिर अगर नेपाल का हम बात करें धरान है या फिर पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन के लिए नहीं, बिल्कुल पढ़ाई के लिए भी या फिर एडमिशन के लिए भी उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में आपको मोटी मोटी बुक से कंसेप्ट क्लियर करना होता है, तो उस समय यहाँ पर टाइम नहीं काम होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं और मैंने भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फेस किया ये सब। तो आपका भी कहना है कि कंसेप्ट ही काम आता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। थोड़ी मैं आपकी बैकग्राउंड पे जाऊँ, जैसा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपके स्कूल से मैंने कांटेक्ट किया। क्लास 8 का जो बोर्ड होता है नेपाल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड, धनुषा डिस्ट्रिक्ट से आपने 91% लाया था, जैसे कि मैं देख रहा था रिजल्ट का कॉपी भी मेरे पास है। 10th में आपने डिस्टिंक्शन अराउंड 83-84% लाया आपने। 11th में वैसे ही आपने बहुत अच्छा नंबर लाया, कॉमर्स से वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे आप। और 12th में फिर मुझे पता चला कि आपने जोनल लेवल पे ही टॉप किया अपने सब्जेक्ट्स में, और फिर आप कंट्री टॉप। तो ये क्या है टॉप स्कूल की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही, उससे पहले का निकालेंगे तो हो सकता है नर्सरी में आप स्कूल से शुरुआत किए होंगे, तो उससे पहले का डाटा मुझे मिला है। तो ये क्या ट्रेंड क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ बात कर रहे हैं शुरू से? ये कोई जीत का या टॉप करने का कोई मंत्र, कोई बाबा जी का माला या कुछ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि मैं शुरू से ही बात करूँ, मेरे एजुकेशन लाइफ की बात करूँ तो मैं पहले क्लासेस में 5th 6th हुआ करता था। ऐसा नहीं कि मैं टॉप हमेशा ही फर्स्ट हुआ हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 5th 6th होता था, 7th 8th भी ऐसा मैंने देखा है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट के नीचे कुछ देखा ही नहीं, तो मैंने बहुत देखा है वैसा। 7th 8th 9th 5th 6th ऐसा मैंने देखा है क्लास वाइज। मैं फर्स्ट टाइम मैंने टॉप 3 की मूवी देखी थी, फर्स्ट टाइम मैंने 6th क्लास में, मेरे को भी अभी भी वो दिन याद है। मैं फर्स्ट टाइम टॉप 3 में आया था, 3rd हुआ था मैं, तो वो दिन की हैप्पीनेस ही कुछ अलग थी कि मैं फर्स्ट टाइम टॉप 3 में आया था। और जो होते हैं 8th में और फिर 10th में होते हैं, उसमें भी अपना दिया। और मैंने कभी भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कभी टारगेट नहीं किया कि मेरे को ये सब एग्ज़ाम में जो आप गवर्नमेंटल होती थी, जब आप सब स्टूडेंट्स एक लेवल पे होते हैं, एक ही तरीके से देखे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो मैंने ये टारगेट कभी नहीं लिया। 3 घंटा में 100% भी नहीं, वो 3 घंटा मेरे लिए मैटर करता है कि मैं कितना दिया वो 3 घंटा में। पहले भी पढ़ा तो वो तो मैटर करता है, बट आप कितना भी पढ़ रहे, आप 3 घंटा आपकी वो नहीं अच्छे से गई तो आपकी पढ़े हुए एक तरह से बेकार हो जाती है। तो वो 3 घंटा मैटर करती है, तो उसमें आपको 100% देना है, आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट भी करने हो अच्छे से करने हैं, तो वो सब मैटर करते हैं। और मैंने भी यही टारगेट लेके रखा हमेशा से। अब कुछ लीग से हट के क्वेश्चंस। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर आमिर खान बहुत इंस्पिरेशनल है, उनकी 3 इडियट्स हो चाहे पीके जो बहुत मेरे को पसंद है, और उनकी तारे ज़मीन पर 3 मूवीज़ मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही है लाइफ में। बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस बोलने से वैसे तो कोई पार्टिकुलर नहीं है, फिर भी मैं पहले कैटरीना कैफ और फिर श्रद्धा कपूर भी बहुत पसंद है, वैसे कोई पर्टिकुलर नहीं, रोल मॉडल जिसे बोला जाए। क्रिकेटर? जैसा कि आपने क्रिकेट बोला, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है? वो MST महेंद्र सिंह धोनी। और कोई एथलीट? ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में बेसिकली मैं क्रिकेट से देखता हूँ, तो क्रिकेट में मेरे को MST बहुत पसंद है। और टेस्ट में अब तो वो संन्यास ले चुके हैं वैसे एज ए क्रिकेटर, और पहले देखा जाए तो मेरे को सचिन तेंदुलकर भी बहुत पसंद थे, अब तो खेलते नहीं, तो एज ए प्लेइंग MST पसंद है, और टेस्ट में विराट कोहली। ओके। और कोई रोल मॉडल जो कि कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप उसको फॉलो करते हो, और वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर या फिर क्या कहते हैं बड़ा कोई, जैसे कि लास्ट ईयर मैं
एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि टोटली ये लीग से हट के एक साइंस बैकग्राउंड से, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशनल फेज जैसे आप फॉलो करना हमेशा से चाहते थे और फॉलो किया और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसमें आपने काम किया? ऑब्वियसली मेरे लिए पर्टिकुलर बाहर से कोई रोल मॉडल नहीं, मेरी फैमिली में ही बहुत रोल मॉडल है। चाहे वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर मेरे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है, जो कि मतलब मेरे को दिखा कि स्ट्रगल क्या होता है और स्ट्रगल से कैसे पास करते हैं। तो स्ट्रगल का मतलब मेरे को पता चला उनसे और हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे। इवन मैं जो भी हूँ, जो भी आज 12th मेरे पास आज 12th है, तो मैं उनके सपोर्ट से किया हूँ। इवन आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो उनका रोल मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लाइफ में और है हमेशा आगे भी। यदि मैं कुछ कर पाऊँगा तो उनका सपोर्ट ही मेरे को कुछ कर सकता है, इनकरेजमेंट। और हमेशा से फॉर एग्जांपल मैं मेहनत किया, एग्ज़ाम के बाद भी मेरे को कोई आस नहीं है तो मेरा एग्ज़ाम भी कभी बिगड़ सकता है। मेरी मदर यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, तुमने अपना दिया है 100% एग्जामिनेशन से बिफोर, तो मेरे को ये आस तुम्हारे से नहीं चाहिए कि तुम्हारा इतने मार्क्स आने। तो आपको एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप होती है कि आपके पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट करते हैं, आपके मन ऐसे सपोर्ट करते हैं आपके, और आप मेहनत करो। आप ऐसा भी होता है कि लाइफ में स्टूडेंट्स के आप मेहनत करो, आप एग्जामिनेशन देते हो, फिर भी कुछ बायसनेस के कारण आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। उस समय आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करें, आपको डांटे, तो उस समय आपको बहुत बुरा लगता है और आप बहुत डिमोरलाइज और डिस्करेज हो जाते हो। तो उस समय में पेरेंट्स का सपोर्ट, और वैसे फेज में भी वैसे कोई खास ज़्यादा फेज आए नहीं, बट जहाँ पे भी आए तो मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। तो हमेशा से रोल मॉडल मेरी मदर, और आगे मेरे ब्रदर और सिस की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रही है कि उन्होंने भी मेरे को बहुत डायरेक्शन दिया। आप फैमिली को अपना रोल मानते हैं? इसने मेरे को पार्टिकुलरली गोल पे टारगेट करने को कहा। और आप एक टारगेट आप चाहते हो, एक कोई कार रेस खेलते हो गेम में, तो आपकी एक गोल होती है, ठीक है, और आप गोल जब कार रेस खेलते हो तो आपके बीच बीच में बहुत पॉइंट्स होते हैं, वो भी कलेक्ट करने होते हैं। तो मैं बोलूँ तो इसने मेरे को वो गोल दिखाने को बोला कि वो गोल को टारगेट करो, और मेरे ब्रदर ने ये कि वो पॉइंट्स भी साथ में कलेक्ट करो, तो साथ में एग्रीगेट में तो एक रेस जीतने के दोनों को कंबाइन करके मेरे को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और हमेशा से मिली और आगे भी होप सो मिलेगी। बहुत अच्छा बात कहा आपने, फैमिली मेम्बर का सपोर्ट। एक मैं क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, जनकपुर या फिर कहें इस एरिया में लोग मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे वो चीट करके हो या कैसे भी हो। हमारे पास मीडिया में आते बहुत सारे न्यूज़ चीट करने का। लास्ट टाइम बिहार का मैंने एक हमारे एक रिपोर्टर ने दिखाया था। उस तरह से जनकपुर का और नेपाल के डिफरेंट पार्ट्स का आता रहता है, बहुत सारे फिगर्स अभी भी हमारे पास हैं। तो आप पर्टिकुलरली क्या मानते हैं, उस मार्क्स का क्या रोल है? वैसे तो आप प्रोफेशनल लाइफ में गए नहीं हैं, लेकिन आपने ऐसे AIR बन लाया है, तो आप वर्ल्ड का भी क्या ट्रेंड चल रहा है वो सबसे आप वाकिफ होंगे। क्या लगता है मार्क्स का क्या इम्पोर्टेंस है? ऐसे तो आप जब CA में हो तो बहुत छोटा है, अब 11th-12th के मार्क्स उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, फिर भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगा कि आपकी नॉलेज ही काम आएगी। मैं कभी भी ये कैसे भी करके मार्क्स, जैसे कि आपने गलत तरीके से मैंने कभी मार्क्स लाई नहीं लाइफ में, ना मेरे को आती है कैसे, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता हूँ कभी भी लाइफ में कि मेरे को गलत तरीके से मार्क्स लाने हैं। क्योंकि आपके आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ योर गोल कि आपकी नॉलेज ही टेस्ट करेंगे। आपका सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपकी बेइज्जती होती है और आप फिर किक्ड ऑफ भी हो सकते हो, आप सक्सेस होके भी आप फेल हो सकते हो। बहुत समापन करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अवश्य देखलिए जे कोना सूरज जुलवाला सी एंट्रांस में ऑल इंडिया टॉप भेलैथ आ जनकपुर के राम रोशन कलैथ। एहि प्रकार से जो देखल जाए तो जनकपुर के विद्यार्थी सब
मात्र सीए के इंट्रांस में टॉपर नहीं भेल छथि। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बहुते कंपटीशन सब में जनकपुर के विद्यार्थी सब बेर बेर अपन स्थान स्थापित करैत आबि रहल छथि। मुदा एहि अंतर्वार्ता के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कहना जरूरी है। जनकपुर के शिक्षा के स्तर है वही स्तर के और आगू बढ़ाना जरूरी है। संगे शिक्षा पर बेर बेर प्रहार भ रहा है। शैक्षिक क्षेत्र पूरा अस्त व्यस्त कयल जा रहा है। एक षड्यंत्र भ रहा है शिक्षा क्षेत्र के अस्त व्यस्त करके। खास करके खास शासक वर्ग ये अस्त व्यस्त कर रहा है। मुदा एहि में किछ मधेसी सब सेहो भिड़ल छथि कोनो न कोनो रूप में, जे जनकपुर के अथवा मधेश के शिक्षा कोना तहस नहस भ जाए तै के लागी हमरा सबके एतऽ के शिक्षा के एक दिस बहुत मजबूत करके आगा बढ़ावे के छै, तो दोसर दिस जे शिक्षा क्षेत्र में रहल विकृति के सेहो समाप्त करे के छै। एहि सब बात पर हमरा सबके ध्यान देवे पड़त आ सूर्य झुनझुन वाला जका और विद्यार्थी सबके डैट के तैयारी करे पड़त। एसएससी के परीक्षा नजदीक आबि रहल अछि, ओहि के तैयारी करे पड़त। संगे 11 अथवा 12 के परीक्षा हो अथवा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सहित विभिन्न जे कंपटीशन सब पास होइ छै, ओहि पास करे वाला जे विभिन्न परीक्षा सब होइ छै, जीमेट, टॉफेल, एहि सब के तैयारी एतक विद्यार्थी नीक कर सकै अछि से एकटा विश्वास सूरज झुनझुन वाला से अपने सब प्राप्त कर सकै छी। आ ताइसा आजुक सीएनए में एतबे, फिर अगला अंक में अलग विषय आ खास कर महत्वपूर्ण समाचार आ विचारक विषय में चर्चा प्रचर्चा करब। आज जुग सीएनए सा सूरज झुनझुनवाला, आशीष झुनझुनवाला के साथ हम राजेश कर्ण के विदा दिया। नमस्कार।